नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 7th की साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरीके से अपने फूड को ईट करते हैं। ठीक है, हर किसी एनिमल का अपना एक तरीका होता है खाना खाने का। ठीक है, कुछ एनिमल्स के हमने एग्जांपल्स दे रखे हैं और उनके तरीके भी लिख रखे हैं कि किस तरीके से वो खाना खाते हैं। जैसे कि अगर मैं पहली बात करूं, सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास स्नेल। ठीक है, स्नेल क्या करती है? स्क्रैपिंग करती है। तो वो अपना फूड या न्यूट्रिएंट जो लेती है वो किस तरीके से लेती है? स्क्रैपिंग करके। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एंट। एंट क्या करती है? च्यूइंग। ठीक है, फिर हमारे पास बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करेगी? साइफोनिंग। ठीक है, फिर है फ्रॉग। फ्रॉग करेगा कैप्चरिंग। इसके बाद स्नेक। स्नेक करेगा स्वेलोइंग। ठीक है, किसी भी खाने को स्वेलो कर जाएगा। हाउस फ्लाई की बात करूं तो ये करेगा स्पॉन्जिंग। ठीक है, लास्ट है हमारा मॉस्किटो। ठीक है, ये क्या करता है? सक करता है। जैसे हमारे जो आता है मॉस्किटो बैठता है स्किन पे और सक करके क्या है? ब्लड को आउट कर देता है, बॉडी से आउट करके अपनी बॉडी में इन कर लेता है। तो वो होती है एक तरीके से सकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो कुछ हो गए तरीके ईट करने के। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पहली चीज तो ये जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या है? न्यूट्रिएंट गेन करने का एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो अपने जो न्यूट्रिएंट्स हो उसकी जो क्वांटिटी है उसको रिक्वायरमेंट क्वांटिटी को फुलफिल करता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है? 5 स्टेप्स होते हैं। नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म करता है वो 5 स्टेप्स में अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। पहला स्टेप्स है इंजेशन। ठीक है, अगर मैं इंजेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं और खाना क्या है? एक पीस हमने तोड़ा रोटी का और खा के क्या है? मुंह में डाला। ठीक, तो इसी को बोलेंगे हम इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। सेकंड आता है, अब खाना चला गया माउथ में, अब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स को हम बोलते हैं एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो खाने के बड़े पार्टिकल्स होते हैं इनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं? वो डिवाइड कर देते हैं। अब छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन क्या है? छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन ये है कि उसको हमारी बॉडी क्या है? आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है कि बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम डाइजेशन। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द breakdown of complex food particles। ठीक है जी, इनटू सिंपल फूड पार्टिकल। ठीक है, ये रहा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं? साइज में ज्यादा बड़े होते हैं और उसको कन्वर्ट करके क्या है? सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। जैसे कि मैं बात करूं, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, इसको किसकी मदद से? केमिकल्स की मदद से, जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है जी, एंजाइम्स की मदद से किस में कन्वर्ट कर देंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में मदद कर देंगे। अब छोटा पार्ट बनाने का एक रीजन क्या था? छोटा पार्ट बनाने का रीजन ये है कि ये क्या है? हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो ये होंगे एब्जॉर्बेबल। ठीक है, अगला आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये क्या है? ब्रेकडाउन हो गया खाने का, छोटे पार्ट्स बन गए। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स है ये क्या हो जाएंगे? ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। तो इसको डिफाइन करेंगे, देखिए एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करेंगे, दी प्रोसेस ऑफ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन या फिर एब्जॉर्ब। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स
इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, कि ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होके क्या है मिक्स हो जा रहे हैं, तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिमिलेशन। अब ये ब्लड में क्या है, घुल चुके हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, घुलने के बाद क्या है, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में पहुंचेंगे, अलग अलग सेल्स के पास पहुंचेंगे, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो बॉडी क्या करेगी, उसे यूटिलाइज करेगी, ठीक है। इस न्यूट्रिएंट्स को क्या है, यूटिलाइज करके इससे क्या बना लेगी, एनर्जी बना लेगी, ठीक है जी। तो यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन जो हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे ब्लड में पहले से ही मिक्स्ड है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास एसिमिलेशन। फिर कुछ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें कुछ पार्ट क्या है ऐसा बच जाएगा जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया है किसी भी कारणवश, या हमारे वो काम का नहीं था, तो उसको बोलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, ये क्या है, बॉडी से बाहर जाना है, ठीक है, एग्जिट होना है। तो इसी प्रोसेस को, जो बाहर निकालने का प्रोसेस है, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इजेशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स आ गए हमारे पास। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और लास्ट है हमारा इजेशन, ठीक है। तो इन 5 स्टेप्स की बेसिस पे हम क्या है, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। आगे चलते हैं। अब है डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमंस स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा फूड होता है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कि फूड कंपोनेंट। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसमें क्या क्या हमको मिलता है। तो बेसिकली पहली चीज जो है वो है हमारे पास कार्ब, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला आता है फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, ये सारी चीजें हमें मिलती है हमारे फूड से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, ये 5 कंपोनेंट है हमारे फूड के, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस।
ठीक है, ये कंप्लीट हमारा क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें अगर लेबलिंग की बात करूं मैं, तो सबसे पहले आता है, ये आता है पार्ट कौन सा, माउथ। इस पार्ट को बोलते हैं हम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ईसोफेगस। ईसोफेगस, ये है हमारे पास स्टमक। स्टमक, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है हमें, ये है हमारे पास पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, ठीक है। इधर ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लीवर। ठीक है, लीवर के आगे जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रही है इसको बोलता हूं मैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो मुझे ये दिख रहा है इसको बोलूंगा मैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मुझे दिख रहा है, इसको बोलूंगा मैं अपेंडिक्स। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये रहा, ठीक है। फिर लास्ट में एक पोर्शन मुझे दिख रहा है, इसको बोलूंगा मैं रेक्टम। रेक्टम, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होती है एक ओपनिंग। इस ओपनिंग का नाम क्या है, इस ओपनिंग का नाम है एनस। ठीक है, तो फूड कहां से एंटर करेगा, माउथ से एंटर करेगा। कहां पे पहुंचा, बक्कल कैविटी में पहुंच के यहाँ पे सलाइवा रिलीज होगी, वो उसमें मिक्स होगी। फिर उसके बाद आगे का जो रास्ता है वो कौन ट्रेवल कराएगा, ईसोफेगस। तो फूड क्या है, ट्रेवल करेगा ईसोफेगस से और फिर जाएगा हमारे पास स्टमक में। ठीक है, स्टमक में क्या है, कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे, उसमें मिक्स होंगे। ठीक है, आगे का प्रोसेस चलेगा। अब वो एंटर करने जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले अब उसके पास दो अलग अलग तरीके के एंजाइम्स और मिक्स होने वाले हैं। एक तो जो पैंक्रियाज से सीक्रेट हुए हैं, जिनको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, एक हमारे लीवर से सीक्रेट हुए हैं, उनको बोलते हैं हम बाइल जूसेस, जो कि कुछ टाइम के लिए इस गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाते हैं। जैसे ही फूड आएगा तो इस गॉल ब्लैडर में से क्या है, वो रिलीज होके कहाँ पे आ जाएंगे, फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे। ठीक है, अब ये खाना कहाँ पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। इसके बाद आगे जो पाथ है, उसका आगे पाथ है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, खाने को इनटेक करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद इजेक्ट कर देता है। ठीक है जी, इजेक्शन जिसे बोलते हैं। तो ये हमारे पास डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब इसके एक एक पार्ट्स में देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, चलते हैं आगे। पहला है सलाइवरी ग्लैंड। तो बात हम कर रहे हैं माउथ और बक्कल कैविटी की। तो जब माउथ और बक्कल कैविटी की बात करूं तो इसमें तीन चीजें हमको देखने को मिलेंगी। एक है सलाइवरी ग्लैंड, एक हमारे पास टीथ और एक है टंग। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड। अगर मैं इसको देखूं तो सलाइवरी ग्लैंड की जो पोजिशंस होती हैं वो कहाँ पे होंगी, जॉज के पास होंगी, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इनका काम क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती हैं, या बोल सकते हैं हम सीक्रेट्स सलाइवा। ठीक है, और इस सलाइवा के पास होता है एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है हमारे पास एमाइलेज। क्या नाम होता है, एमाइलेज। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। ये एमाइलेज जो एंजाइम है, ठीक है, ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। तो एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये कहाँ का काम है, ये है सलाइवरी ग्लैंड का काम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा टीथ। ठीक है, बेसिकली हमें पता है जो बच्चे होते हैं लगभग 6 मंथ से लेके और 3 साल तक, ठीक है, उनके पास प्रॉपर कंप्लीट टीथ नहीं होते। उनके जो टीथ के नंबर होते हैं वो लगभग होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। बट अगर मैं बात करूं किसी भी एक यंग बॉय की या फिर एक मैन, ठीक है, तो उसमें जो टोटल टीथ होते हैं वो होते हैं हमारे 32। अब जो सारे टीथ होते हैं सबका एक सा काम नहीं होता। टीथ क्या है, स्पेसिफिक बनाए गए कि कोई काम कोई करेगा ग्राइंडिंग का काम, क्रशिंग का काम, कोई करेगा कटिंग का काम,
कोई करेगा उसे होल्ड करने का, फूड को होल्ड करने का काम। तो अलग अलग फंक्शंस बनाए गए हैं, तो उसके बेसिस पे जो टीथ्स है उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। और ये 4 कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? पहली है इंसीजर, क्या है? इंसीजर, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड है हमारे पास कैनाइन, ठीक। थर्ड है हमारे पास प्री मोलर, और फोर्थ है हमारे पास मोलर, ठीक है जी। तो 4 कैटेगरीज में हमने क्या करा है, इसको डिवाइड किया है टीथ को, 32 टीथ, ठीक है। अगर मैं जॉ की बात करूं तो एक तो हमारे पास क्या होता है, अपर जॉ, ठीक है, और एक होता है हमारे पास लोअर जॉ, इस तरीके से, ठीक है, अपर जॉ या फिर लोअर जॉ। तो अगर मैं डिवाइड करूं टीथ को तो मेरे पास 16 टीथ तो यहां पे होंगे अपर में, और 16 ही कहां पे होंगे, डाउन में, लोअर जॉ में, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्टिंग्विश करूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो जो सेपरेशन होगा टीथ का, तो यहां पे इस तरीके से ये, ठीक है। ये जो 4 टीथ मुझे दिख रहे हैं, ये वाले, ये हैं सारे कौन से, इंसीजर, कौन से हैं, इंसीजर, ठीक है। सेम कंडीशन यहां पे है, ये रहे। तो यहां पे भी क्या है, ये 4 टीथ कौन से हैं, इंसीजर, ठीक है। तो ऊपर या नीचे दोनों में क्या है, 4 इंसीजर ऊपर है, 4 इंसीजर नीचे है। इसके बाद दोनों तरफ कौन से टीथ आएंगे, इधर इधर, ये रहा, ठीक है। ये है हमारे पास कैनाइन, कौन से, कैनाइन, ये वाले, ठीक है। सेम कंडीशन डाउन में भी, लोअर जो में भी, ये आगे मेरे पास कैनाइन इधर, कैनाइन इधर, ठीक है। फिर आते हैं मेरे पास प्रीमोलर, ठीक है। तो प्रीमोलर को डिनोट करूंगा मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैनाइन के दोनों तरफ क्या है, दो दो हमारे पास प्रीमोलर है, इसको डिनोट कर दिया मैंने पीएम से, प्रीमोलर, ये आ गया पीएम, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट बचा है मोलर, तो मोलर को भी मैं कुछ इस तरीके से डिनोट कर दूंगा, ये 1 2 और 3, यहां पे भी 1 2 और 3, यहां पे भी 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो अब प्रीमोलर के बाद कितने मोलर है, 3 मोलर है, ये आगे मोलर, ठीक है जी। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हमारे किसकी आ गई, जॉ की। ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। अगर मैं इसको याद करने का एक फॉर्मूला बताऊं तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो ऐसे डिवाइड कर लूं, ठीक है, और फिर हाफ में इधर से हाफ ये कर दिया और हाफ ही नीचे की तरफ कर दिया, ऐसे, ठीक है। तो सिर्फ मैं एक पार्ट को देख रहा हूं, इधर वाले पार्ट की बात करूं या इधर वाले पार्ट की बात करूं। तो मैंने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखिए फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट में क्या है, 2 1 2 3। अब ये 2 1 2 3 क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, तो इसकी फॉर्मूला बनेगा 2 1 2 3, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, अब है थर्ड और फोर्थ। तो इसको सेम कॉपी कर दो, 2 1 2 3 2 1 2 3, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इसको कंपेयर कर लेंगे मैं इस डायग्राम से। तो मेरे पास क्या है, ये आ गया मेरे पास टीथ का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम याद रखेंगे 2 1 2 3, 2 1 2 3, याद करने का तरीका क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास स्वीट्स एंड टूथ डिके, ठीक है, कि हम किस तरीके से
अपने जो दांत होते हैं हमारे, उसको किस तरीके से हम देखेंगे कि वो कैसे डिके होते हैं, गलते हैं, ठीक है। हम कोई भी मीठी चीज खा लो या कोई भी खाना खाते हैं, जैसे रात के टाइम हमने खाना खा लिया, अब खाना क्या होता है, कई बार हमारे दांतों के बीच में रह जाता है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, वो फूड है, इस तरीके से, ये क्या है, फूड के पार्टिकल्स है, ठीक है। अब क्या है, एयर के साथ, ठीक है, या फिर हमारे माउथ में कुछ पहले से ही बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, इन पे फीड करने आएंगे, इन ये फूड पार्टिकल्स पे क्या है, फीड करने आएंगे। फीड मतलब खाने आएंगे इनको, ठीक है। और इसको डायरेक्टली तो खा नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे वो। तो इसी के साथ वो क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगे। एंजाइम्स मतलब कि केमिकल्स रिलीज करेंगे इन फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे में कन्वर्ट करने के लिए। अब वो जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब वो जब रिलीज करते हैं तो ये फूड को तो डाइजेस्ट करते ही हैं, इन फूड पार्टिकल्स को। इसके साथ क्या है, वो एसिडिक होता है उनका नेचर, तो वो क्या करते हैं, इस लेयर को, जो कि हमारी टीथ की लेयर है, कौन सी लेयर है, इनेमल नाम है इसका, ये इनेमल, ठीक है। इसको हम बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट भी बोलते हैं, इनेमल को, ठीक है जी। तो इसको क्या है, वो केमिकल्स क्या है, इसको भी डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। एक पॉइंट आएगा कि इनकी जो डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी इस तरीके से। इसको ही हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके, ठीक है जी। इसी को डिग्रेडेशन ऑफ इनेमल इज कॉल्ड टूथ डिके। और डिग्रेड करते करते कहां तक पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएंगे यहां तक, ठीक है। फिर आएगा डेंटाइन, फिर आएगा पल्प, तो ये यहां तक इसको टीथ को डिके करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टूथ डिके। आगे स्टार्ट करते हैं। अब है हमारे पास फूड और ईसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप और ईसोफेगस। इससे पहले हम एक चीज और स्टार्ट करेंगे, टंग, ठीक है। बक्कल कैविटी का ही पार्ट है ये, इसको बोलेंगे थर्ड पार्ट। क्या है, टंग। अगर टंग की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो टंग की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी हमारी, ठीक है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया मेरे पास टंग, यहां से लेके ये पूरा, ये हो गया टंग, ठीक है। अब हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो खाना या तो हमें लगेगा स्वीट, मीठा लगेगा, या हमें लगेगा सॉल्टी, या हमें लगेगा खट्टा, या हमें लगेगा बिटर, ठीक है। इतने ही तरीके के खाने खाते हैं हम, या तो मीठा होगा, या नमकीन होगा, या खट्टा होगा, या कड़वा होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम स्पाइसी भी खाते हैं, जैसे कि मिर्च, ठीक है, चिली, तो उसका टेस्ट कौन देगा, ठीक है। तो मैं एक चीज कंफर्म कर दूं कि चिली का कोई टेस्ट नहीं होता, ये एक एलर्जी की तरह होता है, जो हमारी बॉडी उसको उसके अगेंस्ट एक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो चिली का कोई टेस्ट नहीं होता इनमें से, ठीक है। अब आते हैं इसके पार्ट्स की बात, ठीक है। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है, जैसे कि ये वाले, ठीक है जी, और ये वाले, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। अब इनके नाम हम देंगे, इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट, इधर और इधर इसको बोल दिया सेकंड, ठीक है, इनको बोल दिया थर्ड, इसको बोल दिया मैंने फोर्थ, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट पार्ट इनमें से कौन सा टेस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट जो है सबसे आगे वाला, ये करेगा स्वीट को टेस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, इसके पास क्या सेंसिटिव रिसेप्टर्स है कि ये जो भी खाना हम खा रहे हैं वो मीठा है, कितना मीठा है उसको टेस्ट करने का काम है इसका, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये जो सेकंड है, अच्छा ये बोल दिया मैंने स्वीट के लिए, जो सेकंड है ये करेंगे सॉल्टी, क्या करेंगे, सॉल्टी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास सेकंड पार्ट, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट की बात करूं तो ये होते हैं सोर की टेस्ट के लिए, कोई भी चीज खट्टी है तो ये चखाएंगे उसको कि कितना खट्टा है, कैसा है, ठीक है, ये बताएंगे कि हाँ भाई खट्टा है खाना, ठीक है। फिर आता है, ये हो गया मेरे पास थर्ड पार्ट। फिर आता है बिटर, तो ये है मेरे पास बिटर के लिए, ये हो गए बिटर के लिए, तो ये बोल दिया मैंने फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हो गए जिनमें क्या है अलग अलग स्वाद का पता चलता है, ठीक है। इस बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं यूमामी,
क्या बोलते हैं, यूमामी। ठीक है, जो कई बार हमें बताता है कि खाना कितना टेस्टी है। ठीक है जी, जैसे हम ताजी खाना खाते हैं या फिर कुछ टाइम बना हुआ खाना खाते हैं, बासी खाना जिसे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये उसी की पहचान करता है कि खाना कितना टेस्टी है, कितना ज़्यादा ताजी है, फ्रेश है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उमामी पार्ट। तो टंग हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास फूड पाइप और ईसोफेगस। ठीक है, अब मैं ईसोफेगस की बात करूं तो बक्कल कैविटी से खाना क्या है, खाने में सलाइवा मिक्स हो रही है। अब वो बक्कल कैविटी से क्या है, एंटर कर रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको मैं बोल रहा हूं ईसोफेगस। ठीक है, इस ईसोफेगस का काम सिर्फ इतना होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक। देखो, जैसे ऑटो होते हैं ना, ऑटो हमारे पास, ठीक, ऑटो का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ऐसे ही सेम काम क्या है, ईसोफेगस का है। ये क्या करेगी, बक्कल कैविटी से जो भी खाना आ रहा है उसको कहां तक पहुंचाएगी, स्टमक तक पहुंचाएगी। सिर्फ ईसोफेगस का इतना काम है। इसमें किसी भी तरीके का केमिकल रिलीज नहीं होता है जो डाइजेशन में हेल्प करे, मतलब कि कोई भी तरीके का एंजाइम नहीं रिलीज करती है। ये सिंपल क्या करेगी, खाने को मूव कराएगी। अब खाना मूव जो हो रहा है उसका भी एक अलग मेथड है इसमें। इस तरीके से मैंने बोल दिया ये है खाना। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसके ऐसे। ठीक है जी, अब ये खाना क्या है, मूव करता जाएगा। तो जहां पे खाना आ रहा है, ठीक है, जहां खाना आ रहा है वहां से क्या है, ये एकदम एक्सपेंड हो जाएगी। और जहां खाना निकल गया नीचे, मान लो खाना नीचे चला गया, तो वहां से फिर क्या है, कंप्रेस हो जाएगी, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक मूवमेंट होती है जिसे बोलते हैं, ये जो मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। कि जो ये ईसोफेगस की दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की बॉल है, यही क्या कर रही है, खाने को अंदर की तरफ क्या कर रही है, पुश कर रही है। तो इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, और पुश करके कहां पे खाना पहुंचा देगी, खाने को पहुंचा देगी यहां पे स्टमक। ये है हमारे पास स्टमक। ठीक है, ये रहा, यहां से ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ये वाली। ठीक है जी, तो ये आ गई मेरे पास स्टमक। क्लियर है, तो ये कंप्लीट हो गया मेरा ईसोफेगस का पार्ट। ठीक है, आगे आता है मेरे पास स्टमक। ठीक है, तो स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक में क्या है, खाना पहुंच गया, किसने पहुंचाया, ईसोफेगस ने पहुंचाया। तो स्टमक का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इस तरीके से। ठीक है, स्टमक में खाना पहुंच गया, ये आ गया खाना। ठीक है जी, अब स्टमक की जो लेयर्स होंगी, ये जो लेयर्स है ये वाली, ये रही। ठीक है, तो ये लेयर्स क्या करेंगी, स्टमक की केमिकल्स रिलीज करेंगी, इस तरीके से केमिकल्स रिलीज करेंगे। अब इन केमिकल्स में एक्चुअल में है क्या, ठीक है, क्या क्या केमिकल्स है, तो इसमें तीन चीजें निकलती हैं स्टमक में हमारे में। पहली चीज HCl, ठीक है, एसिड। सेकंड है म्यूकस, ठीक है, और थर्ड है हमारे पास पेप्सिन। ठीक है जी, तीन चीज ये सीक्रेट करेगा हमारा स्टमक। अगर मैं HCl की बात करूं तो ये क्या है, केमिकल है। ठीक है, एसिड है, केमिकल है। ये क्या करेगा, जो भी हमारा फूड आ रहा है, ये जो फूड होगा तो इसमें सलाइवा मिक्स होती है। अब सलाइवा क्या होती है, सलाइवा होती है बेसिक, सलाइवा होती है हमारी बेसिक। तो उसमें जब मिक्स होगा हमारा HCl एसिड, तो खाने को क्या बना देंगे, ये न्यूट्रल बना देंगे। क्या कोशिश करेगा, ये न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा खाने को। ठीक है, तो HCl का पहला काम है ये। दूसरा काम HCl का ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर खाने के साथ आ गया है खाने में, ठीक है, पेट तक पहुंच गया है, तो उसको किल कर देगा। ठीक है, तो पहला काम इसका ये है, न्यूट्रल दी फूड, न्यूट्रल दी फूड। सेकंड काम इसका ये है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और
तीसरा काम इसका ये होता है, जो दूसरी चीज है जैसे पेप्सिन वगैरह जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे निकलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। इनएक्टिव एंजाइम्स पेट में रिलीज होते हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट करता है। ये कौन एक्टिवेट करता है, HCl, ठीक है जी। तो इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम भी किसका है, HCl का है। तो ये हो गया इसका तीसरा काम, किसका, HCl एसिड का, ठीक है। तो HCl एसिड के 3 काम है हमारे पास। पहला है कि फूड को न्यूट्रल करने का, दूसरा काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का, और तीसरा काम है HCl जो कि इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या है, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। फिर आते हैं पेप्सिन पे, ठीक है, म्यूकस करेंगे लास्ट में। पेप्सिन की बात करते हैं। तो पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। क्या है ये, पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है, जो डाइजेस्ट करता है इसको, प्रोटीन्स को। जो भी खाने में प्रोटीन्स है उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, मतलब कि उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो पेप्सिन का काम ये होता है, ठीक है। पेप्सिन को एक्टिवेट करने वाला कौन, HCl, क्लियर है। अब हमारी जो लेयर होती है, ये जो अंदर की मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, स्टमक की जो लेयर है, अब ये एंजाइम्स है, ये क्या कर सकते हैं, केमिकली तो है ये, और ये एसिड भी है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, इस लेयर को खराब भी कर सकते हैं जब रिलीज हो रहे हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है। तो इन लेयर्स को, ये जो वॉल है, स्टमक की वॉल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो सब्सटेंस रिलीज होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या हुआ, प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट, ठीक है, स्टमक वॉल, स्टमक वॉल फ्रॉम केमिकल्स, केमिकल्स मतलब कि एंजाइम्स, ठीक है। तो ये क्या प्रोटेक्ट करेगा, स्टमक की बॉल को प्रोटेक्ट करेगा HCl जैसे एसिड से या पेप्सिन जैसे केमिकल से, क्लियर है। तो ये हो गया मेरा स्टमक का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टमक से रिलीज होने के बाद फूड कहाँ पे जाएगा और वहां पे कौन कौन से एंजाइम्स और रिलीज होंगे, ठीक है। आगे के पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू, नमस्कार।